अमेरिका इजराइल के ईरान पर अटैक के साथ ही मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। यहाँ सवाल सिर्फ जंग का नहीं बल्कि ईरान की सत्ता के भविष्य का भी है। अमेरिका के टारगेट पर हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई। 85 साल के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की सबसे बड़ी दुश्मन उनकी ढलती उम्र और उनका स्वास्थ्य है। इन्हीं चुनौतियों के बीच खामेनेई उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया तेज कर चुके हैं। बड़ा सवाल ये कि अगर खामेनेई युग का अंत होता है तो ईरान की सत्ता किसके हाथ जाएगी। 1989 में ईरान के संस्थापक रुहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया। ईरान में सुप्रीम लीडर ही सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं। विदेश नीति, परमाणु कार्यक्रम, न्यायपालिका, सब पर अंतिम मोहर उन्हीं की होती है। खामेनेई 1962 में आंदोलन से जुड़े जेल गए। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सत्ता के केंद्र में आए और धीरे धीरे देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए। आरोप है कि उनके नियंत्रण वाले धार्मिक ट्रस्ट और कारोबारी उनकी नीतियों ने गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती मूवमेंट जैसे समूहों को मजबूती दी और यही इजराइल के साथ सीधा टकराव बना। अब बात ईरान के प्रमुख विपक्षी संगठन की जो खामेनेई की गद्दी पर नजर गड़ाए हुए हैं। इसमें पहला बड़ा विपक्षी संगठन पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ ईरान, जिसे मुजाहिदीन खल या मीक भी कहा जाता है। 1960 के दशक में एक इस्लामिस्ट मार्क्सवादी छात्र मिलिशिया के रूप में इसकी शुरुआत हुई। 1979 की क्रांति में संगठन की गतिविधि ने निर्वासन में रह रहे खुमैनी की वापसी का रास्ता आसान किया, लेकिन सत्ता आने के बाद खुमैनी ने मीक को खतरा माना। सुरक्षा एजेंसियों, अदालतों और मीडिया के जरिए संगठन को कमजोर किया। जब मीक ने जवाबी हमलों में 70 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया तो दमन और तेज हो गया। हजारों समर्थक गिरफ्तार हुए, मारे गए और बचे लोग देश छोड़कर चले गए। 2009 में ब्रिटेन और 2012 में अमेरिका ने मीक को आतंकवादी सूची से हटा दिया। बाद में इसे अल्बेनिया में बसाया गया। लेकिन आज सवाल ये कि क्या मीक के पास ईरान के भीतर जन समर्थन है? ज्यादातर रणनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि फिलहाल नहीं, ईरान के अंदर इसकी पकड़ बेहद सीमित है। दूसरी ताकत ग्रीन मूवमेंट 2009 के राष्ट्रपति चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ उभरा। कट्टरपंथी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की जीत 2 चुनौती दे गई। नेतृत्व में थे मीर हुसैन मौसी। लाखों लोग सड़कों पर उतरे लोकतांत्रिक सुधार और अधिक स्वतंत्रता की मांग के साथ। लेकिन फरवरी 2010 में आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया गया। नेताओं को गिरफ्तार किया गया, मौसवी को नजरबंद किया गया। यह आंदोलन इस्लामी गणराज्य की जड़ों को उखाड़ फेंकना नहीं चाहता था, बल्कि उसके भीतर सुधार चाहता था। यही इसकी ताकत भी थी और सीमा भी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और अमेरिकी हमले में पहले ही खामेनेई ने उत्तराधिकारी चयन की प्रक्रिया तेज कर दी थी। जिन नामों पर खामेनेई को सबसे ज्यादा भरोसा है उसमें अली रेजा अराफी, अली असगर हिजाजी, हाशिम हुसैनी बुशरी, अली अकबर वेलायती शामिल है। हैरानी की बात ये कि इसमें खामेनेई के बेटे मोजतबा का नाम सूची में नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि वो वंशवादी उत्तराधिकार से बचना चाहते हैं। ऐसे में अगर खामेनेई शासन अचानक खत्म होता है तो उससे पहले सत्ता उसी ढांचे के भीतर किसी नए सुप्रीम लीडर को सौंपी जाएगी। अमेरिका इजराइल अटैक, आर्थिक संकट, मानवाधिकार मुद्दे और बाहरी दबाव, इन सब के बीच ईरान एक निर्णायक मोड़ पर जरूर खड़ा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन होगा या ईरान की राजनीतिक संरचना में बड़ा बदलाव आएगा, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं।